हेलो बच्चों, आप लोगों ने कहा था सर बेसिक मैथ का एक वीडियो बना दीजिए बेसिक मैथ के विषय में। ठीक है, तो आज आपको हम बेसिक मैथ्स के टॉपिक के विषय में बताएंगे, पढ़ाएंगे। और बेसिक मैथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग जब क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद क्या होता है, बीच में कैलकुलेशन में क्या होता है, गड़बड़ी होती है आपसे, और उसी कैलकुलेशन में गलती की वजह से जो है आपका आंसर नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ क्रिएट होता है। तो उसकी मेन वजह है बेसिक मैथ्स की जो कमजोरियां हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक आपको दिक्कत रहेगा। तो आज हम आपको इस टॉपिक पे बताते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे पहला तो हम पढ़ाएंगे आपको साइन के विषय में। साइन दो होते हैं, प्लस साइन होता है, क्या होता है, माइनस साइन होता है। दो साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो साइन के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर हमने क्वेश्चन लिख दिया 8 - 10। अब सपोज दैट ये क्वेश्चन है 8 - 10। अब इसमें आपको देखना है बिगेस्ट नंबर कौन सा है। बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 10 क्या है आपका बिगेस्ट नंबर है, और 8 क्या है स्मॉलेस्ट नंबर। ये साइन का मतलब आपको पता ही होगा, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो क्या होता है, बिगेस्ट नंबर होता है, बड़ा संख्या होता है। जो इसकी तरफ मुंह बंद होता है वो क्या होता है, छोटी संख्या। तो 10 बड़ा है, 8 क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ध्यान दीजिए, जिसके सामने बिगेस्ट नंबर के सामने जो साइन होगा वही साइन हमेशा हम लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ पे कौन साइन होता है, प्लस साइन होता है, वहाँ पॉजिटिव होता है। जहाँ कभी कोई साइन से मान लो कोई नंबर हमने लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया ऐसे, तो 7 पॉजिटिव है। तो जब भी कोई साइन न लगा हो तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप जब 10 और 8 है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, -2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए बिगेस्ट नंबर 10 है, और जो बिगेस्ट नंबर होता है वही साइन हम हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेते हैं। और ऐसे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है -4 और +3 ऐसे लिखा है, तो क्या करते, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये होता है 4 जो है माइनस कितनी बार है, 4 बार है, प्लस कितनी बार है, 3 बार है। अगर देखिए -1 -1 कर दिया जाए, फिर +1 +1 +1 +1 कर दिया जाए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 बार माइनस है, 3 बार क्या है, प्लस है। तो अगर ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस ये कैंसिल, फिर ये माइनस प्लस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, -1 ही बचा। तो आंसर क्या मिला हमको, -1। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अब इस पे एक लॉजिक लगाएंगे। ये लॉजिक ये है कि जो साइन जो बिगेस्ट नंबर होगा उसके सामने जो साइन होगा वही साइन एनी टाइम हमारा क्या होगा, आंसर में लिया जाएगा। तो 4 - 4 + 3 इक्वल टू क्या आएगा, -1। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर सपोज दैट क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसे, सपोज दैट क्वेश्चन लिखा है 8 - 7, तो क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। क्यों, क्योंकि अब बिगेस्ट नंबर कौन सा है, बिगेस्ट नंबर पॉजिटिव नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 7। तो इसमें से ये -1 क्या हो जाएगा, 1। ये नंबर चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो, ये नंबर देखिए इधर लिखा था, ये नंबर क्या है, इधर पॉजिटिव, मतलब इधर उधर लिखने से कोई मतलब नहीं होता। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं अगर यहाँ 8 - 12 लिखा है तो बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, माइनस होगा ही, लेकिन यहाँ -4 आएगा। ध्यान देना, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए दे दिए हम 2 + 3 -6 -2 + 8, ये संख्या दे दी है आपको, मतलब ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन में पहली चीज़ तो पहले पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे। जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ कोई साइन ना हो वहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी कोई साइन नहीं, यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पॉजिटिव है ही है, यहाँ भी क्या है, ये पॉजिटिव साइन है, इसके सामने भी पॉजिटिव, इसके भी सामने पॉजिटिव, यहाँ कोई साइन नहीं तो भी ये पॉजिटिव है। हमेशा ध्यान दिएगा, जो साइन होता है सामने दिखाता है, सामने जो है मतलब उस नंबर्स के सामने जो साइन होगा वो साइन लिया जाता है। अब कई बच्चे ऐसे करते हैं, अब ये जैसे साइन 3 लिखा है, 3 - 6 समझेंगे तो ये समझते हैं कि 3 में से ये मान नहीं, यहाँ ये 6 माइनस में है, ना कि 3 माइनस में होगा। तो ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे। तो 2 3 5 5 पे 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे
13। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ये भी देखिए माइनस साइन है, अभी माइनस साइन है, तो माइनस वाला माइनस में ऐड होगा और प्लस वाला प्लस में ऐड होगा, तो -6 -2 कितना हो जाएगा -8। तो 13 में से 8 माइनस करो कितना आएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। इतना जान लीजिए, सेम साइन अगर हो तो वो ऐड होते हैं। सेम साइन यहाँ देखो -2 -6 था तो ये ऐड हो गया सेम साइन। यहाँ देखिए ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी क्या हो गया सेम साइन था, इसलिए ऐड हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप, अब जैसे मान लीजिए आप अलजेब्रा में देखते हैं, ये लिखा था 2x - x प्लस 3x - 4x, ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन है ये, अब इसमें आपको प्लस माइनस करना रहता है। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, इसमें पहले फिर वही कॉन्सेप्ट रहेगा आपका कि ये क्या है, यहाँ पे जहाँ कोई साइन ना वहाँ पॉजिटिव है, इसके सामने कौन साइन है प्लस है, तो हमेशा साइन को नंबर के सामने देखते हैं। तो ये प्लस और ये भी प्लस दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x 2x, कितना जाएगा ये 5x। फिर ध्यान दीजिए इसके सामने माइनस, जहाँ x है सिर्फ x लिखा है, अगर जहाँ सिर्फ x है जान लीजिए क्या है हमारा 1x है, ठीक। तो यहाँ जान लीजिए 1x है, यहाँ कितना है 4x और 1x कितना आएगा 5, लेकिन दोनों में साइन क्या है माइनस माइनस, तो साइन क्या लगेगा माइनस ही लगेगा, तो -5x हो जाएगा, ठीक। तो ये -5x और ये हो गया हमारा +5x। अगर 5x में से -5x करोगे तो आपको कितना आएगा वैल्यू 0। तो ये चीज़ रहा साइन। तो साइन के विषय में आपको इतना बताएगी क्या, जब अभी कोई चीज़ ऐड करना हुआ या प्लस या माइनस करना हुआ तो ये चीज़। वैसे भी आप जान लीजिए जो बड़ा होता है हमेशा उसी का सब कुछ चलता है। तो इसमें जो यही याद रखना है आपको कॉन्सेप्ट, जो बड़ी संख्याएं होंगी, जो बिगेस्ट नंबर होगा उसके सामने जो साइन होगा वही साइन हमेशा क्या होगा आंसर में हम लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब एक चीज़ तो और है, साइन में आता है मल्टीप्लाई, ये तो था ऐड करना। अब अगर कोई साइन है, कोई चिन्ह है प्लस माइनस का, तो आपको मल्टीप्लाई कंडीशन में पढ़ाया गया है। जब मल्टीप्लाई पढ़ते हो आप, गुणा करना, मल्टीप्लाई मीन्स जब आप गुणा करना सीखते हो तो ध्यान दीजिए इसमें क्या कंडीशन होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है प्लस होता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस इक्वल टू भी क्या होता है प्लस होता है। और यहाँ ध्यान दीजिए प्लस और इंटू प्लस इंटू क्या माइनस क्या होता है माइनस होता है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस ही होता है। ये 4 कंडीशन होती हैं, 4 कंडीशन होती हैं। इसमें ध्यान दीजिए कि लोग मल्टीप्लाई में होता है, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, जैसे लिख दिया -3 -5, तो कई बच्चे सोचते हैं पढ़ाया गया है माइनस माइनस प्लस तो लिख देंगे इक्वल टू 8, नहीं गलत है। यहाँ पे ये माइनस, यहाँ कहीं बीच मल्टीप्लाई तो नहीं आया है, मल्टीप्लाई का साइन होता तो 8 आता, मतलब 15 आता, यहाँ तो आप मल्टीप्लाई नहीं करो, 3 5 जा 15 होगा ना कि 8 होगा। तो यहाँ क्या हुआ 3 5 -8 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हो आप इसको माइनस को सॉल्व कर रहे हो, केवल मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है। अब अगर इसी क्वेश्चन में लिखा जाए -3 इंटू -5, अब देखिए बीच में क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए फार्मूला है ना कि प्लस और माइनस के लिए। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और यहाँ माइनस और ये माइनस साइन क्या जाता है प्लस, तो ये आंसर हमारा किस में आता है प्लस में आता है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसे मान लीजिए आप करेंगे 3 इंटू -5, तो 3 इंटू -5 कितना होगा, माइनस साइन है तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना जाएगा -15। अब अगर आप कर रहे हैं -3 इंटू 5 तो कितना जाएगा ये भी -15 आएगा। लेकिन अगर ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं 3 इंटू 55 तो ये भी क्या आ जाएगा 15, ध्यान दीजिए। तो ये केवल मल्टीप्लाई के लिए है, और अगर ये चीज़ यहाँ यूज करते हो आप प्लस या माइनस करने में, जैसे 3 माइनस क्या है आपके पास ये वाला, ध्यान दीजिए ये आपको ऊपर बता देंगे ये वाला, इसको ध्यान दीजिए ये इसके विषय में, तो इसके विषय में ध्यान देंगे आप। तो 3 -5 है, तो 3 -5 देखिए आप पॉजिटिव नंबर क्या है स्मॉलेस्ट है, नेगेटिव नंबर क्या है बिगेस्ट है, तो 5 में 3 माइनस करोगे तो आएगा 2, बट क्या करोगे बेटा आप यहाँ माइनस साइन क्या है इसके सामने है, बिगेस्ट नंबर के सामने है, बड़े संख्याओं के सामने,
नंबर है माइनस, तो ये जाएगा -2, ये आएगा आंसर। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, जब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, केवल प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 और +5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप ध्यान दिए यहाँ पे, आप यहाँ पे कई बच्चे से करते हैं 3 + 5 लिख देंगे 8, गलत। हमको साइन हमेशा नंबर्स के सामने दिखाना पड़ता है ये, और यहाँ बीच मल्टीप्लाई है नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था -15, लेकिन यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं लगाया है, प्लस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, लेकिन देखिए बिगेस्ट नंबर क्या है 5 है इसमें, और बिगेस्ट के सामने क्या साइन है प्लस है, तो इसलिए वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। फिर आगे ध्यान दीजिए, इसमें 3 5 जा क्या होगा 15, ठीक है 15 आया, लेकिन यहाँ पर अगर दोनों प्लस ले लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए दोनों प्लस में है, ए भी प्लस में क्या आ जाएगा 8 आएगा जाएगा। ये है हमारा साइन के विषय में। तो साइन को बहुत ध्यान दिया करिए, और ख़ास करके जब माइनस साइन आए क्वेश्चन में, कभी भी कहीं भी माइनस साइन आए तो बहुत सावधानी से आप वहाँ पे सॉल्व किया करिए। जो भी दिक्कत क्रिएट करता है क्वेश्चंस पे माइनस ही क्रिएट करता है। वैसे भी आप अपने जीवन में जान लीजिए, लाइफ में अगर दिक्कत कोई क्रिएट करता है तो निगेटिव ही क्रिएट करता है, पॉजिटिव कभी क्रिएट नहीं करता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में हमेशा उन लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हों और पॉजिटिव थिंकिंग रखते हों, उनके ही साथ दोस्ती रखिए। बाकी नहीं तो नेगेटिव के साथ रखोगे तो नेगेटिव बना देंगे आपको, ध्यान दीजिए। तो इसीलिए सिर्फ दिक्कत अगर कोई करता है क्वेश्चन में तो माइनस करता है, ठीक। तो अब आगे आपको हम बताएंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या है? अब एलसीएम आप जान से 8 है, 6 है, मान लीजिए 12, ठीक। इनका क्या निकालना हुआ है? एलसीएम निकालने के लिए अगर बोला जाए तो आप क्या करेंगे, पहले इनको ऐसे लिखेंगे, और ध्यान दीजिए अब इसमें ऐसे नंबर से डिविजिबल करिए, ऐसे नंबर से इसमें भाग करिए, डिवाइड करिए, ताकि तीनों नंबर्स क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से। तो 1 से तो सभी होते हैं, 1 से वही आएगा, लेकिन अब क्या करेंगे 2 से करेंगे। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। सबसे पहले हम 2 से करेंगे। तो पहले हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर तो यहाँ 3 देखिए, 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो आप 3 ऐसे राइट कर लेंगे, तो 2 3 जा 6, यहाँ 3 आएगा। फिर भी 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से अगर कैंसिल हो रहा है तो फिर करो कैंसिल, तो 2 1 जा 2, फिर 3 और फिर 3। आप ध्यान दीजिए, अब अगर आपको कैंसिल करना है किससे, अब कैंसिल होगा 3 से ही, तो 3 से कैंसिल, वहाँ जहाँ 1 आ जाएगा, वह जहाँ 1 आ जाएगा उसको ऐसे हम लिख लेंगे, वहाँ कुछ करना नहीं है। तो ये 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, ये भी आ गया, 3 1 जा 3, ये भी आ गया। जितने नंबर्स यहाँ पे हों उतने 1s यहाँ आने चाहिए। तो आपका क्या है, एलसीएम सही लगाए हैं आप, ध्यान दीजिए। अब एलसीएम जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 × 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। बहुत बच्चों को इसमें मल्टीप्लाई करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान दीजिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे आप, 2 में करोगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक। तो ये है हमारा क्या, एलसीएम निकालना। एलसीएम इसलिए आपको हम बताएं क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको एलसीएम आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है उसका हमेशा क्या निकालना पड़ता है, उसका निकालना पड़ता है आपको एलसीएम। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अब आपको एक फ्रैक्शन कोई क्वेश्चन दिया हमने 2/6 + 1/4, ठीक, इसको प्लस करना है आपको। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, 6 और 4 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे क्योंकि 2 है यहाँ पे, तो 3 2 की टेबल में आता नहीं है, तो 3 ऐसे लिख लेंगे आप, 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 और 1। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 3। ध्यान दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो कितना जाएगा यहाँ पे, 12 आ जाएगा, ठीक।
तो ये हमारा एलसीएम कितना आया 12। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक लाइन बना के ऐसे 12। ठीक, आप यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे पहले ध्यान दिए, इसको पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। तो ध्यान दीजिए जो डिनोमिनेटर में होगा, जो नीचे नंबर होगा यहाँ पे, हमेशा उस नंबर से जो एलसीएम आया होगा उस नंबर में क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर इसमें से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6 2 जा 12, डिवाइड करने में कितना आएगा 2। अब अगर 12 में आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 6 2 जा 12 आया। अब इस 2 को जो डिवाइड करने के बाद हमारा 2 आया है, इस 2 का मल्टीप्लाई आप इसके ऊपर वाले नंबर मींस इसी के जस्ट ऊपर वाले नंबर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, तो यहां हम लिख देंगे 4। बस इतना ही करना है। ठीक, जो नीचे वाली संख्या होगी उससे जो एलसीएम आया हुआ है उसमें डिवाइड करेंगे, फिर जितना कोशिएंट जाएगा या जितना बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई उसके जस्ट ऊपर वाले नंबर में मीन्स न्यूमरेटर अंश में कर देंगे, मीन्स 2 2 जा 4। ध्यान दीजिए, अब यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ लगा देंगे प्लस। ठीक, आप 4 से फिर 12 में डिवाइड करोगे तो 4 3 जा कितना आएगा 12। अब जैसे आप इसके साथ किए सेम कंडीशन इसके साथ अप्लाई करना है आपको। तो फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ 12 है तो 4 3 जा 12, 3 आया। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे ऊपर वाली संख्या में, तो 3 1 जा 3, ये हो गया। तो 4 + 3 कितना आ जाएगा 7/12, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इतनी बात समझे आप। अब ध्यान दीजिए आगे, अब सपोज दैट मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। अब 2/6 है प्लस 1/2 प्लस 3/4। अब इसमें कितने हैं 3 फ्रैक्शन को ऐड करना हुआ। ठीक, अब चाहे जितने फ्रैक्शन हो, चाहे बहुत सारे फ्रैक्शन हो, इसमें सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबका सिर्फ क्या करोगे आप एलसीएम के जितने डिनोमिनेटर हैं, जितने अंश में नंबर्स हैं, सारे नंबर्स का आप क्या करोगे, क्या करोगे एलसीएम निकाल लोगे। तो पहले आप अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप पता मुझे कितना आएगा 6 2 और 4, ये 3 संख्याएं हैं। 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, फिर आप करिए 2 से फिर करेंगे क्योंकि यहाँ 2 बाकी है, 3 फिर 1 और 2 1 जा 2, अभी 3 बाकी है, 3 से करेंगे 3 1 जा 3 1 1। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, कितना एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आया। अब अच्छा बताइए 12 अगर एलसीएम आया, एलसीएम 12 आया तो 6 2 जा 12, फिर वही कंडीशन आप पहले इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इससे 6 2 जा 12 आएगा, 2 आया और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, फिर प्लस। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए हम वही कंडीशन करेंगे, फिर 2 से डिवाइड किस में करेंगे हम 12 में, तो 2 का डिवाइड जब 12 में करेंगे तो 2 6 जा 12 6 आएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर इस नंबर में करेंगे, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस। ध्यान दीजिए फिर आगे क्या करेंगे अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस लगा देंगे, यहाँ पे जो साइन रहेगा वही लगा दीजिए। फिर 4 है यहाँ पे, अब 4 से फिर 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 3 जा 12, 3 आएगा। अब जब फिर 3 आया तो ध्यान दीजिए इससे इसमें डिवाइड किया 3 आया, अब 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर में, इस नंबर में, तो 3 3 जा 9। अब ध्यान दीजिए तीनों किस में हैं, तीनों प्लस में है, तो ध्यान दीजिए 4 6 कितना जाएगा 10 और 10 9 19, 19/12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, जिससे मान लीजिए इसमें प्लस और माइनस मिक्स रहे। अब प्लस माइनस अगर मिक्स है तो कैसे आप करेंगे क्वेश्चंस को, जैसे मान लीजिए 1/2 -2/3 और फिर -2 हमने ले दिया 8। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन है, अब 2 3 8 का आप क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 2 3 8 का एलसीएम आप निकालेंगे कितना आएगा 24 आएगा। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 3 8 का एलसीएम कितना आएगा 24। तो यहाँ एक लाइन खींचेंगे, आप क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे। ध्यान दीजिए
तो 24 ध्यान दें, 2 से 24 में पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने में कितना आएगा, 2 का अगर डिवाइड 24 में करेंगे 12 आएगा। तो 12 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर पर 12 बन जा 12 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। फिर ध्यान दीजिए, अब यहाँ बीच में क्या आया है, हम इसके बाद यहाँ माइनस है, तो यहाँ आप लगा देंगे आप माइनस, क्योंकि इसके सामने माइनस है तो माइनस लगेगा। अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे किसमें, 24 में, तो 3 8 जा 24 होता है। अब 8 आया तो 8 का मल्टीप्लाई इस नंबर से डिवाइड किए थे आप इस नंबर में, तो इस नंबर से डिवाइड किए कितना आया, 8 आया। 8 का मल्टीप्लाई जस्ट इसके ऊपर वाले नंबर में, 8 2 जा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 16। फिर यहाँ क्या है साइन, माइनस, तो माइनस लगा दो आप। फिर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, अब 8 है यहाँ पे, 8 का फिर डिवाइड करेंगे किसमें, 24 में, 8 3 जा 24, 3 आया। अब फिर 3 का जो है मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे प्लस और साइन का जो है फिर आगे कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, ये हमारा किस में है, प्लस में है, इसको प्लस में रहने दीजिए ऐसे। ये दोनों माइनस में, देखिए इसके सामने माइनस है, इसके भी सामने क्या है, माइनस है। दोनों जब माइनस में है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, पहले सेम साइन वाले को ऐड कर लेते हैं। तो जहाँ ये 6 है और ये 16 है तो कितना आ जाएगा, -22 आ जाएगा अपान 24। अब इसको फिर से आगे लगाएंगे हम, तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, अब बिगेस्ट नंबर कौन है इसमें 22, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है 12, लेकिन बिगेस्ट नंबर के सामने कौन साइन है, माइनस ना साइन है, इसका मतलब आंसर माइनस में ही आएगा। तो 22 में से अगर 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 अपान ये 24 ऐसे लिखेंगे। इसको आप कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा, 2 5 जा 10, तो -5 अपान कितना हो जाएगा, ये 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। सपोज दैट एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए दिया जाएगा 2/4 प्लस 1/3, और यहाँ चलिए माइनस कर देते हैं, और प्लस 1/6। ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, अब इसका एलसीएम निकालेंगे अगर आप, कितना है एलसीएम, 4 है, 3 है और 6, तो 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2 और 3 और 3, फिर 3 करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम लिखेंगे हम यहाँ 12। अब ध्यान दीजिए, 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, तो 4 3 जा 12, फिर 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, 3 2 जा 6, फिर माइनस लगा दो, यहाँ माइनस है तो 3 का फिर करेंगे, 3 4 जा 12 आएगा, तो 3 4 जा 12 आया, 4 बार गया, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए आप, फिर 6 का क्या करोगे 12 में डिवाइड करोगे, तो 6 2 जा 12, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2 1 जा 2, ये 6 और 2 ऐड हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा, 8 - 4/12 इक्वल टू। आप ध्यान दीजिए, बिगेस्ट नंबर क्या है 8 है, इसके सामने कोई साइन है तो कौन साइन माना जाएगा, पॉजिटिव साइन माना जाएगा। यहाँ माइनस है तो 8 - 4 कितना जाएगा यहाँ पे 4/12, इसको आप कैंसिल करेंगे जब, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, तो 1/3 आएगा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो ये रहा आपका क्या, फ्रैक्शन प्लस और माइनस करने के लिए। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे, बस इसमें इतना ध्यान देना है कि जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम में डिनोमिनेटर मीन्स अंश में जो नीचे नंबर रहेगा उस नंबर से डिवाइड करना है, जो कोशिएंट आएगा, जो क्या आएगा बाहर आएगा, उसका मल्टीप्लाई जस्ट उसके ऊपर वाले नंबर में करना है, बस इतना ही काम करना है। ऐसे सभी फ्रैक्शन में ही करना है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमने प्लस माइनस करके बताया आपको क्वेश्चन, ऐसे अगर एक क्वेश्चन दे दिया है सिर्फ माइनस रहे, मान लीजिए जैसे 2/3 - 1/6 कर दो, कितना आएगा इसका, ध्यान दीजिए 6 आएगा एलसीएम, तो ध्यान दीजिए 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3/6, कैंसिल करेंगे तो 1/2 हमें आंसर मिलेगा। तो ये रहा फ्रैक्शन के विषय में। अब अगला है, आप ध्यान दीजिए, आता है हमारा BODMAS।
बॉड मास क्या, ध्यान दीजिए, बी फॉर होता है ब्रैकेट, इसमें ध्यान दीजिए, एक लाइन ब्रैकेट होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट होता है, एक क्या होता है हमारा करली ब्रैकेट होता है, और एक होता है हमारा बॉक्स मीन्स बिग ब्रैकेट। अब इसमें हो जाएगी, ये ध्यान दीजिए, यहाँ ऑफ आ जाएगा, वो मतलब ऑफ मतलब होता है क्या, मल्टीप्लाई कर देना किसी नंबर को, डी फॉर डिवाइड होता है, ठीक, एम फॉर मल्टीप्लाई, और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ब्रैकेट में ये लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्लिंग ब्रैकेट, फिर बॉक्स, इसको सीरियल वाइज सॉल्व करते हैं, पहले इसमें सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अगर कहीं ऑफ लिखा है उसका मतलब होता है उसको, उस नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन दिया आपको 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 3, ये क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, यहाँ हमने ऑफ ही नहीं दिया है, तो यहाँ पे केवल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, डिवाइड कहाँ है, डिवाइड ध्यान दीजिए यहाँ पे डिवाइड है, तो इसका मतलब इस ध्यान दीजिए 2 से 6 में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जिसके सामने डिवाइड का साइन हो उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है, ठीक, ना कि 6 से 2 में डिवाइड कर दोगे आप, 2 के सामने डिवाइड का साइन है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 6 में। तो 8 माइनस क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ 3 आएगा, जब 2 से आप 6 में डिवाइड करेंगे, प्लस 2 इंटू 3। अब ध्यान दीजिए, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ आपका साइन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 माइनस 3 प्लस क्या जाएगा, 2 3 जा 6। अब वही कॉन्सेप्ट फिर आ गया जो हमने पीछे आपको बताया था। यहाँ पे कौन साइन है, प्लस साइन है, जहाँ कोई साइन हो इसके सामने प्लस आएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो कितना जाएंगे, 8 6 कितना जाएगा 14, और ये जाएगा -3, तो 14 में से 3 जाएगा कितना आएगा 11। 11 पॉजिटिव आएगा क्योंकि क्या नाम, बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 14 बिगेस्ट नंबर है, तो ये रहा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे है, 6 प्लस 8 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इंटू 2, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑफ आ गया है, तो सबसे पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ऑफ करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए बॉड मास के अनुसार क्या है, पहले ऑफ किया जाता है फिर डिवाइड। इस वाले क्वेश्चन में ऑफ था नहीं तो हमने पहले डिवाइड कर लिया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऑफ आ गया है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 6 प्लस 2 8 जा 16, यहाँ जाएगा 16, फिर डिवाइड का साइन है, डिवाइड लगा दीजिए आप, 4 माइनस 3 इंटू 2, फिर ध्यान दीजिए 6 और फिर प्लस 4 का डिवाइड 16 में करोगे तो 4 4 जा 16, यहाँ आ जाएगा 4, फिर ध्यान दीजिए 3 2 जा 6, लेकिन अभी अगले स्टेप करेंगे तो -3 इंटू 2। ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने ऑफ को सॉल्व किया, तो हो गया 2 8 जा 16, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन, वैसे सारी चीज़ें हमने वैसे राइट कर लिया। फिर ध्यान दीजिए सेकेंड स्टेप होता है हमारा डिवाइड करना, डिवाइड किया हमने 4 4 जा 16, 4 आ गया। अब इसमें ध्यान दीजिए 6 प्लस 4, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पहले, तो माइनस कितना जाएगा 3 2 जा 6। अब मल्टीप्लाई के बाद आपको पता है ऐड आता है, ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए इसके सामने प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 आ जाएगा, और ये -6। अब ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट है, तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसमें आगे